हेलो, क्या मेरी मोहित से बात हो रही है? अरे मोहित भाई, आपसे एक क्वेश्चन था। एक ऐसा वर्कआउट प्लान बताइए ना जिससे हम फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग साथ साथ कर सकते हैं। मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया, कोई बता ही नहीं रहा। दोस्तों, क्या आपके भी यही क्वेश्चंस हैं? क्या आप भी एक ऐसा वर्कआउट प्लान चाहते हो जिससे आप फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग साथ साथ कर सको? टेंशन मत लो गाइज, अभी आपको मैं एक ऐसा आउटलाइन देने वाला हूं जिससे आप अपना अल्टीमेट फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग प्रोग्राम खुद बना सकते हो। पहले दोस्तों, फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग के फंडामेंटल्स समझना बहुत जरूरी है। आई हैव सेड दिस बिफोर, आई विल से इट अगेन। फैट लॉस अचीव करने के लिए एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कैलोरी डेफिसिट अचीव करने के लिए आपको अपने मेटाबॉलिज्म का एक सिंपल ब्रेकडाउन समझना पड़ेगा। अगर मेरे को इन वेट्स के साथ अपने मेटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन देना हो तो फिर 20%, 40%, 60% ऑफ द कैलोरीज आर बर्न्ड एट रेस्ट। इसे हम BMR बोलते हैं। दोस्तों, आपकी बॉडी 60% कैलोरीज बिना कुछ किए बर्न कर रही है। जब आप सो रहे हो, जब आप चिल कर रहे हो, जब आप टीवी देख रहे हो, 60% कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न हो जा रही है। इसके ऊपर 15% कैलोरीज आर बर्न थ्रू समथिंग कॉल्ड एज नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। दोस्तों, ये वो कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी सबकॉन्शियस एक्टिविटी के थ्रू बर्न कर रही है। जब आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, अपने घर में ऊपर नीचे भाग रहे हो, सुपरमार्केट जा रहे हो, इसे नीट बोलते हैं। ये सबकॉन्शियस एक्टिविटी होती है। सो आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी 60 + 15, 75% कैलोरीज तो बिना कुछ एफर्ट किए ही बर्न कर दे रही है। सबकॉन्शियसली यू आर बर्निंग 75% ऑफ योर डेली एनर्जी विदाउट डूइंग एनीथिंग। नाउ इसके ऊपर सिर्फ 10% कैलोरीज आर बर्न थ्रू एक्सरसाइज। आप जानना चाहते हो ना कि कौन सा कार्डियो बेस्ट है, कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट है? इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। और अगर किसी दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ये 10% कंसिडर भी नहीं कर सकते। सो गाइज, इस ब्रेकडाउन से टेक अवे क्या है? द टेक अवे हियर इज दैट फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 10 to 15% ही कंट्रीब्यूट करने वाला है। 75% कैलोरीज तो आप सबकॉन्शियसली बर्न करने वाले हो। सो 75 + 10 कितना हुआ? 85%। बाकी के कैलोरीज दोस्तों, इसके ऊपर 5% कैलोरीज आर बर्न थ्रू समथिंग कॉल्ड एज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में भी तो एनर्जी लगती है, दैट इज थर्मिक इफेक्ट। नाउ 90% ऑफ योर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का हिसाब तो मैंने दे दिया है। 10% का हम मार्जिन एरर लेके चलते हैं। कुछ लोगों का BMR फास्ट होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो लेट्स जस्ट कीप अ मार्जिन एरर ऑफ 10%। बट ऑन एवरेज आपका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन कुछ इस तरह दिखने वाला है। सो बेस्ट वर्कआउट प्लान या फिर बेस्ट एक्सरसाइजेस ढूंढने की जगह आप अपने कैलोरिक इंटेक पे फोकस करो। 75% काम तो आपकी बॉडी खुद करने वाली है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि मोहित, एक ऐसा वर्कआउट प्लान दो जिससे मेरा बेली फैट गायब हो जाए। तो चलिए आपके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इस बॉक्स में जो पानी भरा हुआ है वो आपके बॉडी फैट के बराबर है। पहले कॉर्नर में जो पानी है मान लीजिए कि वो आपका बेली फैट है, दूसरे कॉर्नर को आपका चेस्ट फैट मान लीजिए, तीसरे कॉर्नर को आपका थाई फैट एंड चौथे कॉर्नर को आपका लव हैंडल मान लीजिए। अगर मेरे को बेली फैट कम करना है तो इस कोने से पानी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? बेली फैट निकालने की कोशिश में चारों कॉर्नर से फैट कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका बॉडी फैट भी इस पानी के लेवल की तरह ही है। आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं कर सकते। आपकी बॉडी हर जगह से फैट बर्न करने वाली है। सो अगर आप बेली फैट या चेस्ट फैट से सफर कर रहे हो, सिर्फ वहां की एक्सरसाइज मारने से आपको कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ओवरऑल बॉडी फैट रिडक्शन पे फोकस करो, धीरे धीरे हर जगह से फैट जाएगा। कुछ लोगों के लिए बेली फैट या फिर हिप फैट थोड़ा ज्यादा स्टबन हो सकता है, बट दैट इज ड्यू टू योर जेनेटिक्स। आपके फैट सेल्स पे कुछ एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं कॉल्ड एज β2 एंड α2 रिसेप्टर्स। अगर किसी के फैट सेल्स पे α2 रिसेप्टर्स ज्यादा हैं तो वो स्टबन फैट हो जाता है एंड इट इज हार्डर टू गेट रिड ऑफ। ये जाता तो लास्ट में है बट वापस सबसे पहले आ जाता है। सो आपके बेली फैट या चेस्ट फैट के लिए कोई मैजिकल एक्सरसाइज नहीं है। यू विल नीड टू फोकस ऑन ओवरऑल बॉडी फैट रिडक्शन। एंड ओवरऑल बॉडी फैट रिडक्शन के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। 1-2 दिन के लिए नहीं, एटलीस्ट वीक्स या फिर मंथ्स के लिए। मैंने 65 kgs कैसे कम किया? I created a 30% calorie deficit and maintained it for 14 months straight. Now just because मैंने ये बोला है कि exercise is not that important for fat loss, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे skip कर दो। Exercise हम इसलिए करने वाले हैं so that we get stronger and improve our overall health. Exercise को हम cardio and weight training में divide करने वाले हैं।
फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कार्डियो। कितना कार्डियो करना चाहिए, क्या कार्डियो से मसल लॉस होता है, कौन सा कार्डियो करना चाहिए, दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क मी। दोस्तों ये कार्डियो एंड मसल लॉस का कोरिलेशन मेरे को बहुत फनी लगता है। मेरे पास जिम बिगिनर्स आके बोलते हैं कि मोहित आई डोंट डू एनी कार्डियो बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ मसल लॉस। इन बिगिनर्स को जिम जाते हुए 1 महीना नहीं हुआ, ये क्या मसल लॉस की बात कर रहे हैं यार। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री हर एक इंफॉर्मेशन को डर के माध्यम से फैलाती है, यही सुन के बिगिनर्स डर जाते हैं। गाइस फिटनेस इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग वन थिंग इज गुड फॉर यू, अनदर थिंग इज बैड। You need more context, you need to add nuance to everything that you say. हर एक चीज को मसल बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, हर एक चीज को फैट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। There is more to fitness than just building muscle and losing fat. Guys मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपको वीकली 150 to 200 minutes ऑफ जोन 2 कार्डियो करना चाहिए। जोन 2 कार्डियो से आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, सेरिब्रोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। नाउ ये जोन 2 कार्डियो क्या होता है? वेरी सिंपल, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, हाइक्स, स्विमिंग, मीडियम इंटेंसिटी पे जो आप कार्डियो करते हो दैट इज कॉल्ड एज जोन 2 कार्डियो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉर्मल वॉकिंग पेस इज 4 किलोमीटर्स पर आवर, देन ट्राई वॉकिंग एट 5.5 और 6 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। 200 मिनट्स तो वीकली कार्डियो ऐसे ही हो गया। डेली ब्रिस्क वॉकिंग तो मैं करता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। सो वीकली मेरा 200 to 250 मिनट्स ऑफ जोन 2 कार्डियो आराम से हो जाता है। लोग ये भी सोचते हैं कि कार्डियो करने से वो वेट ट्रेनिंग में पुश नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आई हैव नोटिस्ड दैट जोन 2 कार्डियो इंक्रीज करने से मेरी रिकवरी इंप्रूव हुई है, मेरी वर्क कैपेसिटी इंप्रूव हुई है एंड जोन 2 कार्डियो से मेरी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। सो अगर आप आज अभी बिल्कुल कार्डियो नहीं कर रहे हो, देन स्टार्ट बाय ब्रिस्क वॉकिंग एवरी सिंगल डे। आफ्टर एवरी मील वॉक फॉर 10-15 मिनट्स, दैट्स द इजीएस्ट वे टू अक्यूमुलेट स्टेप्स एंड टू इंक्रीज योर कार्डियोवैस्कुलर आउटपुट। जिम में कार्डियो करने की जरूरत नहीं है गाइज। जब आप जिम में हो फोकस ऑन वेट ट्रेनिंग। हफ्ते में 3-4 दिन जो आप जिम जाते हो सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे फोकस करो। बाकी के 2-3 दिन आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, वॉकिंग इंक्रीज कर सकते हो, कोई हाइक पे जा सकते हो या फिर ट्रैकिंग जा सकते हो। easiest way for you to increase your cardiovascular output. Guys मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी में कोई क्रेजी कार्डियो नहीं किया था, बिकॉज मैंने एक कॉमन ट्रेंड नोटिस किया था कि जब भी मैं जिम में रनिंग करता था तो मेरे को उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, अनकंट्रोलेबल हंगर, डाइट फॉलो करने को नहीं होता था। सो दैट इज़ वाई जिम में मेरा फोकस था कि मैं सिर्फ वेट ट्रेनिंग करूं, लेकिन उसके अलावा मैं वॉकिंग करता था। गाइज वॉकिंग इज क्रेजी। 10,000, 15,000, 20,000 स्टेप्स वॉक करने के बाद भी मेरे को क्रेजी भूख कभी नहीं लगती थी। लेकिन अगर मैं 15 मिनट के लिए भी रनिंग कर लूं, देन आई हैव अनइमेजिनेबल हंगर। सो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो? ब्रिस्क वॉकिंग, स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग दैट यू एंजॉय। इनफैक्ट अगर आपको डांसिंग पसंद है तो रोज 10-15 मिनट डांस भी कर सकते हो। इन कंक्लूजन, कार्डियो से आपका मसल लॉस नहीं होने वाला है। ट्राई टू अचीव एटलीस्ट 150 मिनट्स to 200 minutes of zone 2 cardio every single week. Start with 100 minutes per week and slowly build it to 200, 250 or even 300 minutes. Trust me, you will enjoy it. Next, let's talk about weight training. कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए? क्या डंबल्स बेटर है या फ्री वेट्स बेटर है? क्या मेरे को मशीन ज़्यादा करना चाहिए या फिर केबल्स? आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। दोस्तों पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि पुश पुल लेग्स, फुल बॉडी स्प्लिट एंड सिंगल मसल ग्रुप तीनों से आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, प्रोवाइडेड द वीकली वॉल्यूम इज द सेम। वीकली वॉल्यूम का मतलब पर मसल ग्रुप आप हफ्ते में कितने सेट्स लगा रहे हो। अगर आप चेस्ट के 10 सेट्स कर रहे हो तो अगर आप 10 सेट्स पुश पुल लेग्स में लगाओ, फुल बॉडी में लगाओ या फिर सिंगल मसल में लगाओ, तीनों में सिमिलर रिजल्ट्स मिलने वाला है। नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट फॉर मसल ग्रोथ? डंबल्स, बारबेल्स, केबल्स या फिर मशीन्स? गाइज डंबल्स, केबल्स, मशीन्स, बारबेल्स, दे आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड one is not inherently better than the other. आप लोगों ने आजकल YouTube एंड Instagram पे मशीन्स एंड फ्री वेट्स पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखी होगी। हमारे इंडियन फिटनेस क्रिएटर्स फिटनेस को बहुत ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में समझाने की कोशिश करते हैं, बट इन ऑल ऑनेस्टी फिटनेस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि वन एक्सरसाइज इज बेटर देन दी अदर। कोई एक एक्सरसाइज अच्छी या बुरी नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट योर ओवरऑल प्रोग्राम लुक्स लाइक। आजकल लोग स्टिमुलस एंड फीलिंग को कंफ्यूज कर देते हैं। जस्ट बिकॉज एक एक्सरसाइज आपको अच्छा फील करा रही है doesn't necessarily mean that it is a good stimulus for muscle growth. Muscle growth का प्राइमरी स्टिमुलस तब होता है जब आपकी मसल स्ट्रेच्ड पोजीशन में सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करे। आपने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा ही होगा कि लोग कंपेयर करते हैं वेदर
डम्बल लैटरल रेज इज बेटर और केबल लैटरल रेज इज बेटर? डम्बल लैटरल रेज आपके शोल्डर को शॉर्ट एंड पोजीशन में सबसे ज्यादा चैलेंज करता है, लेकिन केबल लैटरल रेज आपके शोल्डर को लेंथ एंड पोजीशन में ज्यादा चैलेंज करता है। डम्बल लैटरल रेज में इसेंट्रिक मोशन ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन केबल लैटरल रेज में इसेंट्रिक इज स्लाइटली इजियर। सो आप देख सकते हो दैट वन इज नॉट बेटर देन द अदर, देयर आर ओनली ट्रेड ऑफ्स। डम्बल्स एंड केबल्स दोनों आपके मसल्स को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे बोथ प्रोवाइड स्लाइटली डिफरेंट रेजिस्टेंस पैटर्न्स। सच बताऊं तो गाइज, एज अ बिगिनर आपको इन सब चोचले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यू डू नॉट नीड टू नो दिस। You need to focus on your effort and intent while performing the sets. यानी कि कोई भी एक एक्सरसाइज सेलेक्ट करो and with time focus on adding more weight, more reps and try to improve the quality of your execution. Free weights like dumbbells and barbells, they are not always better than machines. कुछ लोगों के जिम्स में सुपीरियर मशीन्स हैं with good biomechanics, लेकिन अगर आपके जिम में मशीन्स ही अच्छी नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट? डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ? अगर आपके जिम्स में ऐसी मशीन्स है जिसका बायोमैकेनिक्स आपको सूट नहीं कर रहा है एंड यू आर फीलिंग एल्बो पेन, नी पेन और एनी पेन ऑफ एनी सॉर्ट, देन यू माइट बी बेटर ऑफ विथ डम्बल्स एंड बारबल्स, क्योंकि डम्बल्स एंड बारबल्स में आपको एक नेचुरल बार पाथ मिलने वाला है। सो वन इज नॉट बेटर देन द अदर, देयर आर ओनली ट्रेड ऑफ्स, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू कन्वे। पिछले एक महीने से मैंने अपने वर्कआउट प्रोग्राम में बारबल रोज इंट्रोड्यूस किया है एंड जब भी मैं एक पोस्ट डालता हूँ या फिर स्टोरी डालता हूँ बारबल रोज करते टाइम, कोई ना कोई ये रिप्लाई जरूर करता है कि मोहित यू विल इंजर योरसेल्फ। भाई मैं 200 kg की डेडलिफ्ट लगाता हूँ, 80-90 kg की रोज लगा के मेरे को इंजरी नहीं होने वाली है। अगर मैं ढंग से हिंज करूं, ढंग से ब्रेस करूं, आई विल बी कंप्लीटली फाइन। अगर कोई कोच या फिर कंटेंट क्रिएटर किसी भी एक्सरसाइज को बुरा बोल दे रहा है या फिर बैड माउथ कर रहा है, दैट जस्ट मीन्स दैट ही इज अनेबल टू टीच हिज क्लाइंट्स हाउ टू परफॉर्म दैट एक्सरसाइज। ही कैनॉट कम्युनिकेट इट वेल। गाइज, वेट ट्रेनिंग काफी हद तक सेफ है। इनफैक्ट क्रिकेट खेलते टाइम मेरे को ज्यादा इंजरी हुई है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में मेरे को बहुत माइनर इंजरीज हुई हैं। सो हफ्ते में 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग करके आप काफी बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। 10 to 12 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक इज व्हाट आई रेकमेंड, बट अगेन दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट योर ओवरऑल प्रोग्राम लुक्स लाइक एंड आपकी रिकवरी कैसी हो रही है। एंड ऑब्वियसली मसल बिल्ड करने के लिए यू नीड टू कंज्यूम सफिशिएंट प्रोटीन। I recommend 0.8 grams of protein per centimeter height if you want to lose fat and build muscle. मैंने डाइट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, प्लीज गो थ्रू देम। And if you are struggling to complete your protein intake, then you can add a whey protein supplement. Whey protein supplement के लिए I recommend Muscle Blaze Biozyme Performance PR. इस सप्लीमेंट के हर एक स्कूप में आपको 30 grams of high quality protein मिलने वाला है with 3 grams of creatine monohydrate and 50 milligrams of estrogen as well. Creatine एक naturally occurring compound है जो आपकी strength and performance improve कर सकता है and fat loss phase में it can help preserve muscle mass as well. And estrogen एक ऐसा compound है which can help improve your gut microbiome which in turn helps with nutrient absorption. Muscle Blaze India का leading sports nutrition brand है and I have been using their products for over 2 years now. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि supplements compulsory है, they are not replacing whole foods, but अगर आपकी डाइट आज प्रोटीन में deficient है, then adding a whey protein supplement can significantly help improve recovery and muscle growth potential. So check out muscleblaze.com and use code BIGMAN for additional discount on all Muscle Blaze products. Now last point जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा is recovery. फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग के लिए गेटिंग सफिशिएंट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अंडर रिकवर्ड हो एंड क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो, तब मसल लॉस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सभी कुछ सही कर रहे होगे, कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, प्रोटीन इनटेक हाई रख रहे हो, बट फिर भी आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। अगर आज के टाइम पे आप सिर्फ 4-5 घंटे सो रहे हो, देन प्लीज ट्राई टू इंक्रीज इट टू 6 to 7 hours and slowly build it up to 8 hours every single night. एक सर्केडियन रिदम सेट करिए अपना, go to bed and wake up at the same time every day. आप बस एक रूटीन मेंटेन करके देखो, 1 महीने के लिए करके देखो and you will come back and thank me for this. जब आप सेम टाइम सोने जाते हो एंड सेम टाइम उठते हो, तब आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर करती है। सो गाइज, ये था एक आउटलाइन अपना खुद का फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग प्रोग्राम बनाने के लिए। आई होप आपने कुछ नया सीखा। कंक्लूजन ये रहेगा कि एक्सरसाइज आप मसल बिल्डिंग के लिए रखो, फैट लॉस के लिए नहीं। एंड फैट लॉस के लिए आप सिर्फ अपना कैलोरिक इनटेक पे फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।